नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आकाश में सुनहरे रंग घुल चुके थे। कॉलेज के गेट पर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। उसी भीड़ में आरव और अनुष्का रोज की तरह खड़े थे। दोनों के बीच अनकही बातें, अनकहा प्रेम और एक अजीब सी सच्चाई जो सिर्फ उनकी आंखें समझती थीं। आरव एक साधारण परिवार से था, पढ़ाई में होशियार लेकिन दिल से बेहद भावुक। दूसरी ओर अनुष्का, एक संपन्न परिवार की लड़की, जो जीवन की हर सुविधा के बावजूद भीतर से बहुत अकेली थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी, किताबों के बीच, जहां शब्दों से ज्यादा आंखें बोलती हैं। पहली मुलाकात में आरव ने बस इतना कहा था, अगर सच्चा प्यार किताबों में होता तो शायद हम दोनों को अब तक मिल ही जाता। अनुष्का मुस्कुराई थी और उसी मुस्कान ने आरव का जीवन बदल दिया था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। हर दिन कॉलेज की कैंटीन में साथ चाय पीना, एक ही बेंच पर बैठना और शाम को साथ घर लौटना उनकी दिनचर्या बन गई थी। आरव ने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन उसकी आंखों में जो समर्पण था वो अनुष्का को महसूस होता था। एक दिन बारिश हो रही थी। कैंपस में सब भीगने से बच रहे थे, लेकिन अनुष्का बिना छतरी के बारिश में चल रही थी। आरव ने दौड़कर उसके ऊपर अपनी छतरी फैला दी। अनुष्का बोली, तुम क्यों हर बार मेरी फिक्र करते हो आरव? आरव मुस्कुराया, क्योंकि शायद मेरी दुनिया यही खत्म होती है तुम पर। उस दिन के बाद अनुष्का भी आरव से प्यार करने लगी। दोनों का रिश्ता अब सच्चे प्रेम में बदल चुका था। आरव के पास पैसे नहीं थे, पर इरादे सच्चे थे। अनुष्का के पास सब कुछ था, पर दिल खाली था। आरव ने उस खालीपन को अपने प्रेम से भर दिया। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने अपने परिवारों को इस रिश्ते के बारे में बताने की हिम्मत की, तो हालात बदल गए। अनुष्का के पिता, एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन, ने साफ मना कर दिया, आरव तुम्हारे लायक नहीं है, वो हमारी हैसियत का नहीं। अनुष्का ने कहा, पापा, प्यार में हैसियत नहीं देखी जाती, बस दिल देखा जाता है। लेकिन पिता ने उसे समझा नहीं। उन्होंने अनुष्का को आरव से मिलने से रोक दिया। आरव ने बहुत कोशिश की कि वो अनुष्का से बात कर सके, लेकिन सारे रास्ते बंद हो गए। उसने अनुष्का के घर के बाहर कई बार घंटों इंतजार किया, लेकिन वो एक झलक तक नहीं दिखी। एक दिन आरव ने कॉलेज के बाहर खड़े होकर अनुष्का को देखा, जो अपने पिता के साथ गाड़ी में जा रही थी। उनकी आंखों ने बात की, पर होंठ खामोश रहे। उस पल आरव के भीतर एक गहरा दर्द उतर गया, प्रेम में असहायता का दर्द। दिन बीतते गए। अनुष्का की शादी किसी और से तय कर दी गई। आरव टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक चिट्ठी लिखी, ग्रेटर देन अनुष्का, मैं जानता हूं कि हमारे बीच अब समाज की दीवारें हैं, पर मेरा प्यार किसी दीवार से नहीं टकराएगा। तुम जहां भी रहो, मैं हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करूंगा। मेरा प्रेम आत्मसमर्पण है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए। अगर तुम्हारा जीवन मुस्कुराता रहे, तो समझ लेना कि कहीं न कहीं मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। वो चिट्ठी अनुष्का तक पहुंची, लेकिन बहुत देर से। उसकी शादी के एक दिन पहले, जब वो आरव से आखिरी बार मिलने कॉलेज के पुराने पार्क में पहुंची, तो आरव वहां नहीं था, केवल एक गुलाब और उसकी आखिरी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, ग्रेटर देन, प्यार का मतलब पाना नहीं होता अनुष्का। सच्चा प्यार तो तब होता है जब कोई अपने अस्तित्व को दूसरे के लिए समर्पित कर दे। मैंने तुम्हें पाने की कोशिश नहीं की, बस तुम्हें महसूस करने का व्रत लिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी दुनिया से, लेकिन तुम्हारी यादों के साथ। कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि आरव ने शहर छोड़ दिया है। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया। वर्षों बाद अनुष्का की शादीशुदा जिंदगी में बहुत कुछ था, पैसा, सम्मान, परिवार, पर जो नहीं था, वो था आरव जैसा सच्चा प्रेम। हर साल वह उसी पार्क में जाती, जहाँ कभी आरव ने उसके लिए गुलाब रखा था। वहाँ अब भी एक बेंच थी, जिस पर दोनों के नाम खुदे हुए थे, आरव दिल अनुष्का। एक दिन, कई सालों बाद, अनुष्का को एक लिफाफा मिला। उसमें वही हस्तलिपि थी, आरव की, ग्रेटर देन अनुष्का, शायद अब तुम खुश हो। मुझे बस इतना कहना है कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं छोड़ा, न अपनी दुआओं से, न अपनी सांसों से। मेरा आत्मसमर्पण अब भी पूरा है। अगर कभी हवा तुम्हारे गालों को छू ले, तो समझ लेना, वो मैं हूँ। उस दिन अनुष्का की आंखों से आंसू नहीं रुके। वह आसमान की ओर देखकर बोली, आरव, तुम्हारा प्रेम सच में आत्मसमर्पण था। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार जीता नहीं जाता, जिया जाता है। हवा चली, पत्ते हिले, जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली हो।
तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें।